जस्टिस सगळ्यात पहिला जो आस्पेक्ट आहे इट इज व्हॉट ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वल. ठीक आहे. पहला आस्पेक्ट और ये सारी चीजें क्या के लिए है? जस्टिस के लिए. इक्विटेबल रिसोर्सेज का डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, उसके लिए चलता है ये सब. समझना चाहिए. इट इज फॉर व्हाट? जैसा प्रीएम्बल पढ़े होंगे, प्रीएम्बल में जस्टिस क्या है? सोशल इकोनॉमिकल तीन चीजों के लिए है ना? कौन से आहे? सोशल इकोनॉमिकल पॉलिटिकल. सोशल, इकॉनॉमिक आणि यही पर्टिकुलर एस्पेक्ट को देखने का क्या है? इक्वलिटी. इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेस. समझ में आनी चाहिए. रिसोर्सेस का मतलब क्या होता है? सोशल. सोशल में क्या आ जाएंगे? हेल्थ, एजुकेशन एटसेट्रा एटसेट्रा. तो उस पर्टिकुलर तो सबका रिप्रेजेंटेशन वहाँ होना चाहिए. जो सर्विसेज फॉरवर्ड की जाती सरकार द्वारा वो सभी को मिलनी चाहिए. दैट पर्टिकुलर है. इकोनॉमिक में क्या हो सकता? पैसा सभी के पास में आना चाहिए, उस हिसाब से हो सकता. अब ये पैसा कैसे आ जाता? ऑब्वियसली थ्रू जॉब, एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट, जॉब अपॉर्चुनिटीज एटसेट्रा. वो इकोनॉमिक आ जाता. देन पॉलिटिकल, पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन इन फॉर्म्स ऑफ व्हाट? नो पर्सन कैन बी डिनाइड राइट टू वोट एंड बी स्टैंड. इलेक्टेड. समझ में आनी चाहिए. हर आदमी जो है वो इलेक्शन में ठहर सकता, चुन के जा सकता, सभी हो सकता. समझ में आनी चाहिए. सो रिजर्वेशंस जो है वो सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल ये तीनों चीजों में इन्फ्लुएंस करते हैं. पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन या फिर पॉलिटिकल स्फीयर में देयर इज अ रिजर्वेशन. देखे नहीं देखे? यस. है ऑब्वियसली. देयर आर अ होल लॉट ऑफ आर्टिकल्स जिसमें ये पर्टिकुलर प्रावधान किए गए. 73rd 74th अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, इट हैज प्रोवाइडेड फॉर व्हाट? रिजर्वेशन ऑफ सीट्स एट लोकल गवर्नमेंट, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस में. सेंट्रल लेजिस्लेचर में है, उसके बाद में वो स्टेट लेजिस्लेचर में भी है. आर्टिकल्स पाऊंगे सर. ठीक है. सो इट इज. तो सबसे पहली चीज जो आती है विच फ्लोज और विच सम्स अप द नोशन ऑफ जस्टिस, इट इज व्हाट? ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वल. पहला. दूसरा क्या है? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस. तीसरा क्या हो सकता? डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस समझते? बस लिख दो. पहली चीज ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली. फिर उसके बाद में डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस या फिर उसको प्रोपोर्शनेट भी कहा जाता है. ठीक है. प्रोपोर्शनेट. देन थर्ड इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट? रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स. रिकॉग्निशन ऑफ व्हाट? स्पेशल नीड्स. एंड देन फाइनली ये सारी चीजों को एक्सप्लेन करने के लिए इसमें और दो तीन चीजें हैं. ठीक है. लेकिन उसको एक्सप्लेन करने के लिए एक चीज उसने प्रोपाउंड करी विच इज कॉल्ड एज अ वेल ऑफ इग्नोरेंस. ठीक है. वेल ऑफ इग्नोरेंस. जैसा जस्टिस का सही मायने में ऑब्जेक्टिव क्या है? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो प्रीएम्बल बताता सोशल टू सिक्योर सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस. सारी जो सर्विसेज है, सारी जो इनिशिएटिव्स है या फिर जो पॉलिसीज है वो उस हिसाब से बनाना चाहिए जिस हिसाब से जो सबसे निचले तबके वाले लोग हैं दे विल बी फ्री टू मूव फॉरवर्ड. तो उसको क्या बोल दिया उन्होंने? जस्टिस. अब वाइल डूइंग सो रॉल्स क्या बोलता कि सबसे पहला एसेंशियल क्वालिटी क्या होनी चाहिए कोई भी पॉलिसी फ्रेम करते समय? पहला ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली. है ना. ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली का मतलब क्या होता? मान लो कि अमीर गरीब है, दो लोग हैं और मैरिज चीजें. जैसा आपका तो आर्टिकल 14 है ऑफ फंडामेंटल राइट्स. फंडामेंटल राइट्स का आर्टिकल 14 क्या बोलता? इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ. समझ में आ रही चीजें? कायदे के सामने सब समान है और कायदा सभी को कैसा प्रोटेक्ट करता? समान रूप से ट्रीट करता. जैसा तुमने देखा होगा पिक्चरों में कि कानून कैसा है तो अंधा है बोले, पर
पट्टी असते लावलेली कावर असते पट्टी हाँ एग्जैक्ट है ना कुछ ठीक है कि जैसा तुम अगर कोई दो व्यक्तियों को देख रहे वेदर दे आर व्हाट दे आर टोटली अननोन टू यू तुम कभी मिले नहीं कुछ नहीं मिले कुछ नहीं और बोला कि तुम सुनो भी मत उनसे बात भी मत करो है ना और डिसीजन पास करो तुम किस हिसाब से करेंगे उसको ऑब्वियसली अपीयरेंस बात नहीं करा कुछ नहीं करा पक्ष दोनों का सुना नहीं कुछ नहीं लेकिन तुम्हारे हिसाब से क्या हो जाएंगी जजमेंट फिर पार्शियल हो जाएगी ना इट विल बेस्ड ऑन योर बायसेस ये आदमी अच्छा दिख रहा तो ये गुनहगार हो ही नहीं सकता ये जरा खराब दिख रहा गुनहगार यही है टांग काट दो बायसेस इसीलिए कानून कैसा है अंधा तो वो देखता नहीं वो खाली सुन सकता सो इट इज लाइक दैट ये चीज क्या बता रही ये बता रही ट्रीटिंग इज इक्वल इक्वली जैसा फॉर एग्जांपल एक अमीर आदमी है और उसने क्या किया दलित के ऊपर अत्याचार हुआ आजकल बहुत कॉमन चलता तो चीज ऐसी रहती है कि वन हु हैज अ कैपेसिटी है ना कैपेसिटी का मतलब क्या तो पैसा है पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस है एटसेट्रा एटसेट्रा ही कैन मैनेज व्हाट ही कैन मैनेज बेटर एडवोकेट है ना अच्छा खासा महंगा जो एडवोकेट है ही कैन हायर दैट पर्टिकुलर पर्सन टू डिफेंड हिज पर्टिकुलर केस अब एक जो पर्टिकुलर व्यक्ति था जो दलित है जिसके पास में रिसोर्सेज है नहीं कुछ नहीं है सो ही विल बी व्हाट ही विल बी एट द डिसएडवांटेज क्यों क्योंकि उसके पास पैसा नहीं इसने अच्छे से अच्छा वकील अपॉइंट किया गुनाह इसने करा फिर भी अपॉइंट इसने किया ये आदमी के पास कुछ ही नहीं तो हाउ दिस डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस विल हैपन तो उसके लिए प्रावधान क्या क्या है ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली अब ये जो है ये क्या है इट इज हायर ये कैसा है एट द रिसीविंग एंड तो इसको इसके समान लाओ कैसा लाओ देयर इज अ प्रोविजन ऑफ व्हाट ऑफ पब्लिक प्रोसिक्यूटर तेरी केस लड़ने के लिए पैसे नहीं तेरे पास वी विल डिफेंड यू पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किया जाएगा फिर क्या हो जाएगा वो इक्वल आ जाएंगे दिस पर्टिकुलर प्रिंसिपल इज कॉल्ड एज ट्रीटिंग इक्वल्स इक्वली दूसरा प्रिंसिपल क्या आ जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव या फिर प्रोपोर्शनेट जस्टिस होना जो जस्टिस डिलीवरी होगा जो भी वर्डिक्ट आएगा वो कैसा होना चाहिए वो प्रोपोर्शनेट होना चाहिए इसको जस्टिफाई करने के लिए वो एनसीईआरटी वगैरह या फिर कहीं पर भी पढ़े होंगे तो एक चित्र दिखाई देता है समझ आ रही चीजें देखा मैंने इस तरीके से there are what there is one person who is standing here there is one person who is standing here the other person who is standing here तीनों के हाइट अलग अलग है एक 6 फुट का है एक 4 फुट का है एक 2 फुट का है वो चल रही बोले क्रिकेट की मैच चल रही है ना हाँ दीवार के वो साइड में तो पर्टिकुलरली उनको सभी को देखनी है तो एक जो पैरामीटर उसको तो क्या बना सकते हो कि जो प्लेटफॉर्म है उसको क्या बना दो लेवल प्लेइंग फील्ड बना दो समझते हैं क्या बना उसको लेवल प्लेइंग फील्ड तो एक 6 फुट का है वो देख पाएगा वो तो इसके बिना भी देख पाएगा ठीक है एक जो है वो 5 फुट का है वो भी नहीं देख पाएगा 2 फुट का है वो भी नहीं देख पाएगा लेकिन क्या है इक्वालिटी हैज बीन अचीव्ड समझते हैं इक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ व्हाट समान स्तर प्रोवाइड कर दिया चलो बोले लेकिन जस्टिस हुआ क्या नहीं हुआ जस्टिस कब होता कि इसको थोड़ा सा रेज प्लेटफॉर्म मिलता इसको थोड़ा सा ऊपर मिलता और ये तीनों के तीनों समान स्तर पे आते ये जो पर्टिकुलर प्रिंसिपल है इसको क्या बोलेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव जस्टिस प्रोपोर्शनेट जस्टिस उसी के साथ साथ यही पर्टिकुलर डायग्राम किस चीज को दर्शाती ये रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स का मतलब क्या होता उसकी गरज अलग थी इसकी अलग थी इसको थी नहीं इसको हटा दो समझना लीजिए करते हैं ना मनगढ़ इट इज व्हाट इट इज रिकॉग्निशन ऑफ स्पेशल नीड्स और यही से क्या निकल के आता अफर्मेटिव एक्शन ठीक है
उसी को क्या बोलते हैं, अफर्मेटिव एक्शन। जैसा जो रिजर्वेशंस है, दे आर अ पार्ट ऑफ व्हाट, दे आर अ पार्ट ऑफ अफर्मेटिव एक्शंस टेकन बाय whom, टेकन बाय ऑब्वियसली द गवर्नमेंट, अफर्मेटिव एक्शन बोलते हैं उसको, ठीक है। एज वेल एज जो दूसरा टर्म चलता, डिस्क्रिमिनेशन आर ऑफ टू टाइप्स, है ना। डिस्क्रिमिनेशन मध्ये ही दोन टाइप पडतात, एक को बोला जाता पॉजिटिव, एक को बोला जाता नेगेटिव। सो दिस काइंड ऑफ अफर्मेटिव एक्शन इज व्हाट, इट इज टर्म्ड एज पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। समझ आई जी? सो इट इज लाइक दैट। तो इसी का सहारा लेते हुए इंडिया में क्या चालू करे, रिजर्वेशन चालू की। समझ आई? ये सारी की सारी चीजों को समझाने के लिए सोसाइटी का स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, उसके लिए एक डॉक्ट्रिन दी जॉन रॉल्स ने, which is called as what, veil of ignorance। ठीक है, veil of ignorance का मतलब क्या होता है, veil means पर्दा, ठीक है। बोले जो शासन करने वाले लोग हैं, समझ आए, वो कैसे होने चाहिए, जैसा देयर आर होल लॉट ऑफ थ्योरीज, जैसा जो वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट है उसमें बहुत सारे दिखते हैं। जैसा एक चीज थी फिलोसोफर होना चाहिए, किंग शुड बी व्हाट, ही शुड बी अ फिलोसोफर, प्लेटो ने बोला, ठीक है। उसी लाइंस पे जॉन रॉल्स ने क्या बोला कि वेल ऑफ इग्नोरेंस, अगर सोसाइटी में तुमको जस्टिस अचीव करना है तो डिसीजन मेकिंग शुड लाई विद हुम, इट शुड लाई विद अ पर्सन हु इज सिटिंग एट द लास्ट सीट, है ना। सबसे आखिरी में जो पर्टिकुलर व्यक्ति है who had experienced this poverty, this kind of discrimination, etc., etc. कहते हैं हस्बैंड, तो उसके हाथ में होना चाहिए डिसीजन मेकिंग। एक ही क्वेश्चन। दूसरी चीज क्या है कि लेट्स से सपोज एक पर्टिकुलर आदमी है जो इस जन्म में कैसा आया कि he has been born in a well-to-do family, पैसे वाले घर में वो पैदा हो गया, लेकिन फिर उसको क्या है तो एक मर्जी आया और उसने क्या की, भविष्यवाणी करी। भविष्यवाणी क्या करी, बोले कि अगले जन्म, बोले तू उस गरीब के घर में जन्म लेगा, बोले जहाँ पे देखो 2 वक्त की रोटी भी नहीं मिलेगी। ये जन्म में तेरे पास क्या है, पूरा ऐशो आराम है, और तू इस जन्म में क्या है तो राजा है। अब तेरा अगला जन्म जो है वो कैसा हो जाएगा, वो गरीब के घर में हो जाएगा, तो तू वहाँ पे रह पाएगा क्या, नहीं। उस हिसाब से राज कर, बोले फिर पॉलिसीज कैसी फ्रेम कर, उस हिसाब से फ्रेम कर कि ये जन्म में तू तो तुक्के से ये घर में पैदा हो गया, अगले साल तू कहाँ जाएगा, बोले तो अगले जन्म में तू गरीब के घर में जाएगा। सो दैट पर्टिकुलर वे इज कॉल्ड एज व्हाट, वेल ऑफ इग्नोरेंस। पॉलिसी उस हिसाब से फ्रेम करो कि जहाँ पे बैलेंस मेंटेन हो, इक्विलिब्रियम मेंटेन हो, समझ में। जो बहुत ज़्यादा अमीर है वो भी बेनिफिट ले पाए, और जो बहुत ज़्यादा गरीब है, द डाउन टू उनको भी बेनिफिट मिले। तो सोसाइटी का स्ट्रक्चर उस लेवल पे ऑर्गेनाइज होना चाहिए, समझते हैं। आधा तो व्यक्ति क्या करे, वो जो राजा इस जन्म में है वो क्या करेगा, वो पॉलिसीज इस हिसाब से बनाएगा कि मान लो कि अगले जन्म में मैं अगर गरीब भी पैदा हुआ तो देयर इज अ पोटेंशियल, बेसिक एम्यूनिटीज मिलेंगी, ये मिलेंगी, वो मिलेंगी, उस हिसाब से फ्रेम करना चाहिए। सो दैट पर्टिकुलर डॉक्ट्रिन इज कॉल्ड एज व्हाट, इट इज कॉल्ड एज वेल ऑफ इग्नोरेंस। मालूम नहीं, बोले कि आगे क्या होने वाला है, किस पर्टिकुलर घर में, किस पर्टिकुलर खानदान में, कहाँ पे मैं जन्म लूँ, लेकिन क्या होना चाहिए, देयर शुड बी ऑलवेज अ स्कोप फॉर डेवलपमेंट। पॉलिसीज उस हिसाब से जो है सरकार ने फ्रेम करनी चाहिए, वेल ऑफ इग्नोरेंस, ठीक है। करता है क्या बनकर। So affirmative action flows through what, through this particular concept which is called as the recognition of special needs, ठीक है, और उसी को बोलते हैं जस्टिस। समझ लाएगा बनकर, ठीक है। तो अभी देखते हैं उसको, what is actually the case।